रात के सन्नाटे में फोन की घड़ी पर 12:30 का समय चमक रहा था। आकाश, जो एक नामी पत्रकार था, अभी अभी एक बड़े स्कैंडल की तह तक पहुंचा था। वह अपनी सफलता की कहानी लिखने ही वाला था कि उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आए। आकाश, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जो तुम कर रहे हो वो अभी रोक दो। तुम जो सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। कॉल के दूसरी तरफ एक गंभीर और ठंडी आवाज थी। आकाश ने तुरंत पहचानने की कोशिश की, लेकिन यह आवाज उसकी जिंदगी में पहली बार सुनाई दी थी। उसने एक गहरी सांस ली और शांत रहते हुए जवाब दिया, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोकना चाहते हो? आवाज ने हंसते हुए कहा, नाम जानना तुम्हारे किसी काम का नहीं। तुम जो स्टोरी लिख रहे हो वो लोगों के सामने आनी चाहिए, पर यह एक खतरनाक खेल है। कई लोग मर चुके हैं और तुम अगला हो सकते हो। कॉल कट गई। आकाश के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा। उसे डराने की कोशिशें पहले भी हो चुकी थीं, लेकिन ये कॉल कुछ अलग थी। ये धमकी महज एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक गंभीर साजिश का हिस्सा लग रही थी। आकाश ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर वापस नजर डाली। वो एक राजनेता और एक बड़ी कंपनी के बीच चल रहे भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश करने वाला था। उसने महीनों तक सबूत इकट्ठे किए थे। अब वो लगभग अपने आखिरी लेख को लिखने के करीब था जब ये कॉल आई थी। वो 2 मिनट के लिए रुका और सोचने लगा कि क्या उसे रुक जाना चाहिए। फिर उसने खुद से कहा, सच्चाई किसी के दबाव में नहीं रुक सकती। उसने लेख को पूरा करने का फैसला किया और लिखा, ये कहानी देश की नींव को हिला देगी। रात के सन्नाटे में अचानक उसके घर की बत्तियां बंद हो गईं। आकाश ने ध्यान दिया कि केवल उसके घर की ही बिजली गई थी। वह घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च की रोशनी में बाहर झांकने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आकाश के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन हो सकता है इतनी रात गए? उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कोई दिखा नहीं। दस्तक फिर हुई। अब आकाश की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन पत्रकार के तौर पर उसने कई ऐसी बातें देखी थीं जो आम आदमी की कल्पना से परे थीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उसने लिफाफा उठाया और उसे फाड़ा। अंदर एक कागज था जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, तुम्हारे पास केवल 24 घंटे हैं। अगर इस समय के भीतर कहानी छपी तो वो तुम्हारी आखिरी कहानी होगी। आकाश के हाथ कांपने लगे। यह मामला अब किसी साधारण धमकी से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वह जानता था कि वह एक ऐसी साजिश के बीच में फंस गया है जिसमें जान की बाजी लगी है। अगली सुबह उसने अपने दोस्त और पुलिस अधिकारी अमित को फोन किया। अमित ने उसे समझाते हुए कहा, यह मामला सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा का नहीं है आकाश। यहाँ बड़े लोग शामिल हैं। अगर तुमने ये कहानी छाप दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन आकाश नहीं रुका। उसने निर्णय कर लिया था कि वह सच्चाई को सामने लाएगा, चाहे इसकी कीमत उसकी जान ही क्यों न हो। वह अखबार के ऑफिस गया और अंतिम लेख को जमा कर दिया। अब वह रात का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास 24 घंटे से भी कम बचे थे। रात के 11 बजे, जब पूरे शहर में सन्नाटा था, उसके घर के बाहर काले रंग की एक कार रुकी। कार से 4 लोग उतरे। उनके हाथों में बंदूकें थीं। आकाश ने खिड़की से ये देखा और समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरी वक्त आ चुका था। अचानक फोन की घंटी बजी। वही अनजान नंबर था। आकाश ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक बार फिर वही आवाज आई, तुमने हमारी चेतावनी को अनसुना किया, अब तुम्हारा अंत करीब है। आकाश ने धीमे स्वर में जवाब दिया, सच को दबाया नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। कॉल कट चुकी थी और दरवाजे के पीछे तेज कदमों की आहट अब और भी करीब आ रही थी। क्या ये सचमुच उसका आखिरी पल था या खेल अभी बाकी था? कुछ ही पलों बाद दरवाजा टूटने की आवाज आई और अंधेरा छा गया।